तो दोस्तों इस सीरीज में हम कवर करेंगे स्पेशल टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स, किस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस को इजी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी ज्यादा काम आता है टाइम बचाने में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में। इसका मतलब कि दो 2 डिजिट नंबर्स को किस तरह से हम बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में। यहां पे मेरे एग्जांपल के हिसाब से दो नंबर्स लिए हैं 57 और 82। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, काफी जल्दी करना है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि दोनों नंबर्स का जो वंस प्लेस यानी कि यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स है उसको हम मल्टीप्लाई करें। 7 into 2 करने से हमको यहाँ पे 14 मिलेगा। उस 14 में 4 रह जाएगा, मतलब कि 4 जो है वो रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा एंड ये 1 कैरी में चला जाएगा। ये 1 कैरी में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस इस तरह से 5 into 2 प्लस 7 into 8। 5 into 2 करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है किसके साथ, इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। दैट मींस इसका टेंस प्लेस का डिजिट और इसका यूनिट्स प्लेस का डिजिट प्लस इसका यूनिट्स प्लेस का डिजिट और इसका टेंस प्लेस का डिजिट। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसके साथ पिछले स्टेप का कैरी ऐड होगा, दैट इज +1। पिछले स्टेप में कैरी 1 आया था, तो ये मल्टीप्लाई और ऐड करके हमको रिजल्ट मिलेगा 67। यहाँ पे 5 into 2 10 प्लस 7 8 56, तो 66 प्लस 1 67। अगेन 7 रह जाएगा, दैट मींस 7 हमारे फाइनल रिजल्ट का पार्ट बनेगा एंड 6 जो है वो कैरी में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, दोनों नंबर्स के टेंस प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। दैट मींस 5 into 8 40 प्लस ये जो 6 है पिछले स्टेप का कैरी, वो यहाँ पे आकर के ऐड होगा। अब जो हमको फाइनली यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, मल्टीप्लाई और ऐड करके फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो एज अ होल हमारे रिजल्ट का पार्ट बनेगा। 5 into 8 40 प्लस 6 46, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 46, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4674। सो नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे कितना कम टाइम लगता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले जैसा कि रूल था कि हमको जो यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 9 into 4 हमको मिलेगा 36, तो वो 36 में से 6 रह जाएगा हमारे पास एज अ पार्ट ऑफ द फाइनल रिजल्ट, तो 6 यहां पे आएगा एंड 3 चला जाएगा कैरी में इन द नेक्स्ट स्टेप, ये हो जाएगा कैरी। उसके बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 into 4 प्लस 2 into 9, 5 into 4 20 प्लस 2 into 9 18, दैट इज 38, तो वो 38 जो हमको मिलेगा तो 38 में ये कैरी 3 ऐड होगा पिछले स्टेप का, तो यहां पे हमको मिलेगा 41। अगेन 41 का 1 बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट और 4 चला जाएगा एज कैरी इन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है दोनों के टेंस प्लेस के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 5 into 2 10, तो यहां पे हमको मिलेगा 10 और उसके साथ ही पिछले स्टेप का कैरी मतलब 4 ऐड होगा, तो यहां पे हमको मिलेगा 14। अगेन ये 14 जो है ये पूरा का पूरा बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट। इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट होगा 1416। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब हम ये देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए किस तरह से हम लोग दो 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे भी सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि जो यूनिट्स प्लेस के दोनों डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा 2 और 9 को मल्टीप्लाई करना। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे 2 into 9 और हमको मिलेगा 18। अगेन ये 18 का जो 1 है वो कैरी में चला जाएगा और जो 8 है वो फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा, तो इसका मतलब कि यहां पे हम 8 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमको जो करना है वो है 4 9 और 7 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 7 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। इसको हम यहां पे लिखेंगे अब, तो इसको अब हम यहां पे लिखते हैं। सो 4 into 2 प्लस 7 into 9, उसके साथ साथ पिछले स्टेप का एक कैरी यहां पे ऐड होगा, तो +1 और यहां हमको मिलेगा 4 into 2 8 प्लस 7 into 9 63, तो इसका मतलब 71 प्लस 1 72। अगेन इसमें 2 रह जाएगा और 2 बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट, जबकि 7 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप का कैरी।
नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों डिजिट्स को इन्वॉल्व करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। दैट मींस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ एंड 4 और 7 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो इसका मतलब यहां पे हमको जो मिलेगा वो अब होगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 9 एंड उसके साथ साथ पिछले स्टेप का कैरी यानी कि 7 भी ऐड होगा। अब यहां पे हमको मिलेगा 3 2 6 प्लस 7 4 28 34 प्लस 8 9 72। सो 34 प्लस 72 दैट इज 106 प्लस 7 113। तो अब ये 3 बन जाएगा हमारे रिजल्ट का एक पार्ट। तो यहां पे हम 3 लिखेंगे एंड 3 के आगे का जो भी पार्ट है वो कैरी में चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसका मतलब 11 बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप का कैरी। इसके बाद हम दोनों नंबर्स के हंड्रेड्स और टेंस डिजिट्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब कि 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और 8 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो अब हम यहां पे इसको यहां पे लिखेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे। सो 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 8 प्लस पिछले स्टेप का कैरी दैट इज 11। तो यहां पे हमको मिलेगा 3 7 21 4 8 32। तो 21 और 32 मिलकर के हो जाएगा 53 प्लस 11 64। अगेन 64 में से 4 रह जाएगा एंड वो फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा एंड 6 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज द कैरी। इसके बाद फाइनली हम सिर्फ और सिर्फ अब दोनों नंबर्स के 100 डिजिट्स मतलब 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहां पे हमको मिलेगा 3 इंटू 8 प्लस 6 जो कि पिछले स्टेप का कैरी था। तो यहां पे हो जाएगा 24 प्लस 6 30 एंड ये 30 पूरा का पूरा ही अब फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 304328। अब हम इसी मेथड को यूज करके ये दिखाएंगे कि किस तरह से एक 3 डिजिट नंबर और एक 2 डिजिट नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हमको बस ये करना होगा कि 2 डिजिट नंबर के सामने जो 100 प्लेस है वहां पे एक 0 बैठा देना होगा और फिर जिस तरह से हम 2 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे ठीक उसी तरह यहां पे मल्टीप्लिकेशन करने से हमको रिजल्ट मिल जाएगा। सो देखते हैं यहां पे हमको रिजल्ट मिलता है कि नहीं। जैसे यहां पे मैंने लिया है 349 इंटू 72 और 72 के सामने एक 0 लगा दिया है सो दैट हम फिर से 2 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस यहां अप्लाई कर सके। तो देखते हैं कि हमारा रिजल्ट आता है कि नहीं। सो सबसे पहले हम वही करेंगे दोनों यूनिट डिजिट्स यूनिट प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई। तो हमको मिलेगा 9 इंटू 2 18। उसके बाद यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 9 मतलब 4 2 8 प्लस 7 9 63। तो 63 प्लस 8 71। 71 के साथ ऐड होगा ये कैरी पिछले स्टेप का और यहां पे हमको मिल जाएगा 72। 8 बन जाएगा रिजल्ट का यूनिट डिजिट जो 8 यहां पे आया था और अब ये 2 भी फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा और 7 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में कैरी में। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 0 इंटू 9 एंड 7 इंटू 4। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 0 इंटू 9 एंड 7 इंटू 4 और इन सबको ऐड कर देंगे। सो 3 इंटू 2 6 प्लस 0 इंटू 9 0 7 इंटू 4 28। सो 6 प्लस 28 दैट इज 34 एंड यहां पे 7 आकर के ऐड होगा एज कैरी और यहां हमको मिलेगा 41। अब अगेन 1 बन जाएगा रिजल्ट का फाइनल पार्ट जबकि 4 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज कैरी। अब नेक्स्ट स्टेप में हंड्रेड्स और टेंस डिजिट्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब 3 इंटू 7 21 प्लस 0 इंटू 4 0। सो 21 एंड उसमें पिछले स्टेप का कैरी दैट इज 4 आएगा एंड यहां पे हमको मिलेगा 25। अगेन 5 बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट जबकि 2 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज कैरी। हमारा जो फाइनल स्टेप होगा वो होगा 100 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 3 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस यहां पे ये 2 ऐड हो जाएगा एज कैरी तो यहां पे हमको मिलेगा 2। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट होगा 25128। तो अब हम इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करके ये दिखाएंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर हम बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेट्स टेक एन एग्जांपल 28 into 28 का स्क्वायर हम निकालना चाह रहे हैं, सो 28 into 28 हम लेंगे। तो सबसे पहले वही मल्टीप्लिकेशन मेथड हम यूज करके सबसे पहले 8 into 8 करेंगे, हमको मिलेगा 64, ये 4 बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट, जबकि 6 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज कैरी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 8 16 प्लस अगेन यहाँ पे 2 into 8 16 दैट इज 32, एंड 32 में ये 6 ऐड होगा एज कैरी, तो हमको मिलेगा 38। उसके बाद अगेन 38 का जो 8 है वो फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा, जबकि 3 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज कैरी। नेक्स्ट स्टेप में 2 into 2 4, तो 4 प्लस ये कैरी का 3 हमको मिलेगा 7, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 784। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 44 into 44। सो सबसे पहले ये दोनों यूनिट प्लेस के डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन 4 into 4 16, यहां पे 16 ऑब्वियसली 16 का 6 जो है वो बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट, जबकि 1 चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एज कैरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4 into 4 प्लस ये 4 into 4, तो इसका मतलब 4 into 4 16 प्लस ये 4 into 4 16 दैट इज 32, एंड 32 में ये कैरी ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 33। अगेन 33 में ये वाला जो 3 है यूनिट प्लेस वाला वो बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट, और ये 3 नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा कैरी। नेक्स्ट स्टेप में 4 into 4 16 प्लस ये 3 ऐड हो जाएगा तो हमको मिलेगा 19, और ये 1 और 9 दोनों ही फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिल गया 1936। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 73 into 73। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 into 3 दैट इज 9। अब ये 9 के साथ और कोई डिजिट है नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप में कोई कैरी नहीं जाएगा। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 3 21 प्लस 7 into 3 21, इसका मतलब 42। तो 42 में से ये 2 बन जाएगा फाइनल रिजल्ट का पार्ट यहीं पे, और 4 चला जाएगा द नेक्स्ट स्टेप एज कैरी। उसके बाद लास्ट में 7 into 7 49, और 49 में ये 4 ऐड हो जाएगा जो पिछले स्टेप का कैरी है, तो हमको मिल जाएगा 53, और ये 5 और 3 दोनों ही फाइनल रिजल्ट का पार्ट बन जाएगा, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 5329। अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा शॉर्टकट ट्रिक जिससे कि बहुत इजीली इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 सेकंड्स हम उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो कि 5 के साथ एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 15 25 35 45 55 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर। तो अगर 15 स्क्वायर हमको निकालना है, हमको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी नंबर जो 5 के साथ एंड करता है उसका स्क्वायर हमेशा 25 यानी कि 25 के साथ एंड करेगा। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 5 के साथ एंड करते हैं, इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 25 होगा। अब इसके सामने वाला पार्ट क्या होगा, दैट मींस बाकी का जो पार्ट है वो क्या होगा स्क्वायर में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि 5 को छोड़ करके नंबर में, मतलब जिस नंबर का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं उसमें 5 को छोड़ करके बाकी का पार्ट क्या बचता है। इस नंबर में 5 को छोड़ करके बाकी का पार्ट बचता है 1। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 को उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव डिजिट, मतलब 1 को उसके जस्ट बाद आने वाले डिजिट यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 into 2 करने से 2 आएगा, ये प्रोडक्ट को हम यहां पे लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 225। अब यहां पे जो बाकी के नंबर है उनका स्क्वायर निकालते हैं। तो 25 स्क्वायर में क्या होगा, लास्ट में एंड करेगा विद 25, एंड 2 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव डिजिट दैट मींस 3 के साथ। तो 2 3 हो जाएगा 6, तो 25 स्क्वायर हो जाएगा 625। उसी तरह से यहां पे 35 स्क्वायर अगेन एंड करेगा विद 25, 3 को हम मल्टीप्लाई करके उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव डिजिट यानी कि 4 के साथ, 3 4 12, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 1225। 45 स्क्वायर एंड करेगा विद 25, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव डिजिट दैट मींस 5 के साथ, तो 4 5 20, तो ये हो जाएगा 2025। 55 स्क्वायर अगेन एंड करेगा विद 25, 5 को मल्टीप्लाई करके उसके नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव डिजिट के साथ, मतलब 5 6 30, तो ये हो जाएगा 3025। इसी तरह से अगर आपको एक 3 डिजिट नंबर दिया जाए, लेट्स से 105, और उसका स्क्वायर हमको निकालना है, इसमें भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे। स्क्वायर एंड करेगा विद 25 एज यूजुअल, एंड 5 को छोड़ करके बाकी का जो पार्ट है वो यहां पे हम देखेंगे क्या है,
इस केस पे वो 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे विद इट्स नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर मतलब 11, तो 10 into 11 आ जाएगा 110, तो यहां पे हमको मिलेगा 11025। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जिसमें सिर्फ 1 है, दैट मींस 11, 111, 1111 इस तरह के नंबर्स। तो इनका स्क्वायर बहुत इजीली निकाला जा सकता है। हमको बस ये काउंट करना पड़ेगा कि नंबर में कितने 1 है। जैसे कि अगर 11 स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो 11 में 2 1 है, इसलिए उसका स्क्वायर होगा 1 2 1। दैट मींस 1 से हम 2 तक जाके फिर वापस 1 पे आ जाएंगे। अगर 111 का स्क्वायर है तो उसमें 3 1 है, इसलिए हमको 1 से 3 तक जाना है और फिर वापस 1 तक आ जाना है। दैट मींस 1 2 3 2 1 अगेन, मतलब कि इंक्रीज करके 3 तक गए और फिर वापस 1 तक आ गए डिक्रीज करके। तो 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा? इसमें 4 1 है तो 1 से हम 4 तक जाएंगे इंक्रीज करके, 1 2 3 4 एंड अगेन डिक्रीज करके बैक टू 1, इसका मतलब 4 3 2 1। तो 1 2 3 4 3 2 1। उसी तरह से अगर हमको 1 1 1 1 1 का स्क्वायर निकालना हुआ तो ऑब्वियसली यहां पे 5 1 है तो हम 5 तक जाएंगे और फिर वापस 1 तक वापस आ जाएंगे। तो इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 और फिर आएगा 5, अगेन डिक्रीज करके वापस 1 तक, मतलब 4 3 2। इस तरह के नंबर्स को जिसमें कि हम फॉरवर्ड जाए चाहे बैकवर्ड जाए नंबर एक ही होगा, मतलब कि नंबर को रिवर्स कर देने से भी अगर सेम नंबर आएगा तो इस तरह के नंबर्स को बोला जाता है पैलिंड्रोम। तो जो भी नंबर्स में सिर्फ 1 है वो नंबर्स का स्क्वायर करने से हमको हमेशा एक पैलिंड्रोम नंबर ही मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू ऑल दोस स्टूडेंट्स looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. अब हम बात करेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है उनके स्क्वायर्स क्या होते हैं 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर यानी कि 2 into 2 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64 एंड 9 स्क्वायर 81। यहां पे बहुत नोटेबल चीज है कि किसी का भी स्क्वायर हो वो एंड कर रहा है 1 या 4 या 5 या 6 या 9 में। अगर 0 का स्क्वायर होगा या कोई नंबर एंडिंग विद 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो 0 के साथ भी एंड कर सकता है। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि स्क्वायर्स ऑलवेज एंड विद 0 1 4 5 और 6 और 9। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 3 7 या 8 में एंड कर रहा हो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है स्क्वायर्स नेवर एंड विद 2 3 7 और 8। एक और यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, किसी का भी स्क्वायर हो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे जो नंबर्स है जो नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करके आ रहे हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर्स बोलते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर को हम एक सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मींस अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां पे 1 अकेला है। 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 प्लस 3, 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 1 प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि 1 प्लस 3 प्लस 5 करने से 9 आएगा। 16 हो जाएगा 1 3 5 एंड 7। अगर यहां पे हम ऐड करें 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 1 4, 12 प्लस 4 16। इसका मतलब कि 2 का स्क्वायर जो है 4 वो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम है। 3 का स्क्वायर 9 वो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का एडिशन है। 4 का स्क्वायर 16 वो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का एडिशन है। इसी तरह से बाकी के लिए भी हम लिख सकते हैं। देखेंगे कि अगर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को हम ले लें और ऐड करें तो हमको मिलेगा 25।
फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 36। फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 49। फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स को लेकर के ऐड करें तो मिलेगा 64 एंड फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स को लेकर के अगर ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 81, दैट इज 9 स्क्वायर। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे नोट करना है जो कि हमको आगे स्क्वायर रूट निकालने में काम आएगा। हम देख पा रहे हैं कि स्क्वायर एंड कर रहा है विथ 1 इन 2 केसेस। या तो जो नंबर है जिसको हम स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कि स्क्वायर रूट वो 1 हो या 9 हो। इसका मतलब कि स्क्वायर रूट अगर 1 या 9 के साथ एंड कर रहा है तो इन बोथ द केसेस स्क्वायर 1 के साथ एंड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर 1 के साथ एंड करता है तो स्क्वायर रूट या तो 1 के साथ भी एंड कर सकता है या 9 के साथ भी एंड कर सकता है। ऑब्वियसली अगर स्क्वायर 0 के साथ एंड करता है तो फिर स्क्वायर रूट भी 0 के साथ ही एंड करता होगा। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 भी 0 के साथ एंड करता है, 10 भी 0 के साथ ही एंड करता है। उसी तरह से स्क्वायर 4 के साथ एंड कर रहा है 2 जगह में, एक तो जब स्क्वायर रूट 2 के साथ एंड कर रहा है और एक जब स्क्वायर रूट 8 के साथ एंड कर रहा है। मतलब स्क्वायर रूट जब 2 है और स्क्वायर रूट जब 8 है। तो इसका मतलब है कि अगर स्क्वायर 4 के साथ एंड करेगा तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 2 और 8। उसी तरह से 5 के साथ एक स्क्वायर तभी एंड करेगा जब स्क्वायर रूट भी 5 के साथ एंड करेगा। तो 5 के साथ स्क्वायर एंड करेगा तो स्क्वायर रूट भी 5 के साथ एंड करेगा। उसके बाद 6 स्क्वायर 6 के साथ एंड कर रहा है 2 केसेस में, या तो जब स्क्वायर रूट में 4 है लास्ट में या फिर स्क्वायर रूट में जब 6 है लास्ट में। तो इसका मतलब कि अगर स्क्वायर 6 के साथ एंड कर रहा है तो स्क्वायर रूट 4 या 6 के साथ एंड कर सकता है। उसके बाद लास्ट में 9 के साथ स्क्वायर एंड कर रहा है 2 केसेस में, या तो जब स्क्वायर रूट में 3 है लास्ट में या स्क्वायर रूट में जब 7 है लास्ट में। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर 9 के साथ एंड करेगा तो स्क्वायर रूट या तो 3 या 7 के साथ एंड करेगा। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं अभी तक जो नॉलेज हमने गेन किया है उसके हेल्प से। तो 2 एग्जांपल्स हम यहां पे एक साथ लेंगे। लेट्स से 1024 एंड 1444। ये दोनों एग्जांपल्स का हम लोग एक साथ में स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को लास्ट डिजिट जो है उसको नोटिस करना है कि लास्ट डिजिट कौन सा है। तो यहां पे लास्ट डिजिट दोनों के केस में 4 है। हमने अभी अभी देखा था कि स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 4 होगा तो फिर स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट 2 भी हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। तो इन दोनों केस में ही क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है तो इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट ये दोनों नंबर का निकलेगा उसका लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 भी हो सकता है। अब दोनों में से किसको चूज करना है उसके लिए आगे हमको कुछ और कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद ये डिसाइड कर लेने के बाद कि स्क्वायर रूट किस में से स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट किन डिजिट्स में से हो सकता है, उसके बाद हम लोग को नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स को आइसोलेट करना है। दैट मींस लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट को हमको देखना है। इस नंबर में अगर हम लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट देखेंगे तो वो 10 होगा। इस नंबर में अगर लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का पार्ट देखेंगे तो वो 14 होगा। तो हमको यहां पे क्या करना है कि हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर या तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है दैट मींस 10 इस नंबर में उससे इक्वल हो या फिर कम हो। अगेन यहां पे भी हम लोग को ऐसा चूज करना है नंबर जिसका स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट यानी कि 14 से इक्वल हो या फिर जस्ट कम हो। तो दोनों केस में ही ये नंबर 3 होगा बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 10 से कम है और 14 से भी कम है। ऑब्वियसली हमको मैक्सिमम नंबर यहां पे चूज करना पड़ेगा जिसका स्क्वायर 10 और 14 से जस्ट कम है। तो इस केस में भी हम लोग को मालूम है कि 3 स्क्वायर 9 10 से कम है और अगर उसके बाद जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा। यहां पे भी 3 स्क्वायर 9 14 से कम है, अगर उसके बाद जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 14 से ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों केस में यहां पे हम 3 चूज करेंगे। तो यहां पे 3 हमने चूज किया। अब हमको क्या करना है कि ये जो नंबर है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर हमने चूज किया जिसका स्क्वायर इस रिमेनिंग पार्ट से कम है वो हमारा स्क्वायर रूट का फर्स्ट डिजिट होगा। लास्ट में जो स्क्वायर रूट हमारा निकलेगा उसका फर्स्ट डिजिट वही होगा। तो एक डिजिट हमको मिल गया 3। स्क्वायर रूट का जो लास्ट डिजिट होगा इस केस में क्योंकि डबल डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा तो जो सेकंड डिजिट होगा स्क्वायर रूट का वो हमने अभी तक चूज नहीं किया 2 और 8 में से। उसके लिए अब हमको क्या करना होगा
कि ये जो 3 निकला है उसको उसके नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव डिजिट यानी कि 3 को उसका जो नेक्स्ट नंबर होता है 4 उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 इंटू 4 हमको मिलेगा 12। अब हमको ये देखना होगा कि जो ये वाला पार्ट था उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़ करके वो पार्ट इस प्रोडक्ट से यानी कि ये 10 ये 12 से कम है या ज्यादा, और यहां पे भी 14 12 से कम है या ज्यादा। तो यहां पे आपको मालूम है कि 10 जो है ये वाला पार्ट वो इस प्रोडक्ट से यानी कि 12 से कम है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 और 8 में से जो छोटा वाला होगा उसको चूज करेंगे। तो यहां पे 2 चूज करेंगे 3 के साथ एंड स्क्वायर रूट हो जाएगा 32। यहां पे हमने देखा था 14 12 से ज्यादा था, तो 14 12 से ज्यादा है मतलब ये वाला पार्ट इस प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग 2 और 8 में से जो बड़ा वाला है उसको चूज करेंगे, 8 को चूज करेंगे। तो यहां पे भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्टार्ट करेगा 3 से लेकिन बाद में होगा 8, तो यहां पे आएगा 38। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहां पे हम एक एग्जांपल लेंगे 1369। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले किया था लास्ट डिजिट हम देखते हैं कि 9 है। तो यहां पे स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 9 होगा तो स्क्वायर रूट या तो 3 या 7 से एंड करेगा। तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट भी या तो 3 या 7 से एंड करेगा। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट या तो 3 या 7 होगा। इसके बाद हमको क्या करना है, जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसको आइसोलेट करना है। तो लास्ट 2 डिजिट्स को हटा के बाकी का जो पार्ट यहां पे बचता है वो है 13। अब ऐसा नंबर हमको चूज करना है जिसका स्क्वायर 13 से इक्वल या कम हो। ऐसा नंबर हमको मिलेगा 3, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 13 से कम है, लेकिन उसके बाद अगर हम जाएंगे तो 4 स्क्वायर 16 13 से ज्यादा हो जाता है। तो 3 वो नंबर है। अब ऑब्वियसली हम उसके साथ उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब ये जो पार्ट है 13 ये इस प्रोडक्ट यानी कि 12 से ज्यादा है, इसलिए हम चूज करेंगे 7 को। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 7 और फर्स्ट डिजिट होगा ये 3, आंसर होगा 37। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लेंगे 4096। यहां पे लास्ट डिजिट जो है वो है 6। स्क्वायर का लास्ट डिजिट अगर 6 हो तो फिर स्क्वायर रूट 4 या 6 से ही एंड करता है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 4 या फिर 6। अब हम लास्ट 2 डिजिट्स को आइसोलेट कर देंगे, बचेगा 40। ऐसा नंबर को आपको चूज करना है जिसका स्क्वायर या तो 40 से इक्वल हो या 40 से जस्ट कम। तो ऐसा जो नंबर हमको मिलेगा वो है 6, बिकॉज 6 का स्क्वायर 36 होता है, जबकि उसके बाद अगर 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 वो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 6 और 6 को फिर हम उसके नेक्स्ट डिजिट यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 42। 40 जो है वो 42 से कम है, इसलिए 4 और 6 में से जो छोटा वाला है हम उसको चूज करेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर होगा, जो स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट होगा 4, फर्स्ट डिजिट होगा ये 6, आंसर होगा 64। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे थोड़े से बड़े नंबर का, फॉर एग्जांपल 45796। अगेन लास्ट डिजिट 6 है स्क्वायर का, इसलिए स्क्वायर रूट जो इसका निकलेगा उसका लास्ट डिजिट 4 या 6 ही होगा। तो स्क्वायर रूट का लास्ट डिजिट होगा 4 या फिर 6। लास्ट 2 डिजिट्स को अब हम आइसोलेट कर देंगे, बाकी जो पार्ट बचा वो है 457। तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर 457 से इक्वल हो या जस्ट कम हो। ऐसा नंबर है 21, बिकॉज 21 का स्क्वायर है 441, जबकि 22 का स्क्वायर है 484। तो 21 हम चूज करेंगे यहां पे, एंड फिर ऑब्वियसली 21 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 22 के साथ। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 462। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 462 आएगा। तो 457 जो है वो 462 से कम है, और इसलिए 4 और 6 में से जो छोटा वाला है हम उसको चूज करेंगे। तो हमारा जो स्क्वायर रूट है उसका लास्ट डिजिट होगा 4 और फर्स्ट 2 डिजिट होगा ये 21, तो आंसर होगा 214। हम सीखेंगे कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स के क्यूब्स का क्या फीचर्स है, किस नंबर के साथ वो एंड करते हैं। सो 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। वैसे ही 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343,
8 क्यूब 512 एंड 9 क्यूब 729। नोटेबल फीचर यहां पे ये है कि 1 क्यूब 1 के साथ ही एंड करता है, 2 क्यूब 8 के साथ एंड करता है, 3 क्यूब 7 के साथ एंड करता है, 4 क्यूब 4 के साथ ही एंड करता है, 5 क्यूब 5 के साथ ही एंड करता है, 6 क्यूब 6 के साथ ही एंड करता है, 7 क्यूब 3 के साथ एंड करता है, 8 क्यूब 2 के साथ एंड करता है, जबकि 9 क्यूब 9 के साथ ही एंड करता है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 1, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 4 5 6 एंड 9, इन नंबर्स के क्यूब्स उन्हीं के साथ एंड कर रहे हैं, मतलब कि जिस डिजिट का हम क्यूब कर रहे हैं उसी डिजिट के साथ इनके क्यूब्स एंड कर रहे हैं। जबकि 2 का क्यूब एंड कर रहा है 8 के साथ, 8 का क्यूब एंड कर रहा है 2 के साथ, 3 का क्यूब एंड कर रहा है 7 के साथ, 7 का क्यूब एंड कर रहा है 3 के साथ। इसका मतलब कि इन नंबर्स में यानी कि 2 3 7 एंड 8 में इनके क्यूब्स इनके टेंस कॉम्प्लीमेंट के साथ, दैट मींस 10 माइनस जो ये नंबर है जिसका क्यूब हम निकाल रहे हैं उस डिजिट के साथ इनके क्यूब्स एंड कर रहे हैं। तो 2 का क्यूब एंड कर रहा है 10 माइनस 2 8 के साथ, 3 का क्यूब एंड कर रहा है 10 माइनस 3 7 के साथ, 7 का क्यूब एंड कर रहा है 10 माइनस 7 3 के साथ, 8 का क्यूब एंड कर रहा है 10 माइनस 8 2 के साथ। तो इसका मतलब कि अगर नंबर एंड करेगा 2 के साथ तो क्यूब एंड करेगा 8 के साथ, अगर कोई भी नंबर एंड करेगा 3 के साथ तो क्यूब एंड करेगा 7 के साथ, कोई भी नंबर अगर 7 के साथ एंड करेगा तो उसका क्यूब एंड करेगा 3 के साथ, एंड अगर नंबर एंड करेगा 8 के साथ तो उसका क्यूब एंड करेगा 2 के साथ। तो कोई भी नंबर जिस डिजिट के साथ एंड करता है उसी को देख के हम ये बता सकते हैं कि उसका क्यूब किस डिजिट से एंड करेगा। इसको हम रिवर्स में भी ले सकते हैं जो कि हमको क्यूब रूट निकालने में काम आएगा। अगर क्यूब एंड करेगा 8 के साथ तो उसका क्यूब रूट यानी कि जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो क्यूब आया था वो एंड करेगा 2 के साथ। अगर नंबर एंड करता है यानी कि क्यूब एंड करता है 7 के साथ तो क्यूब रूट एंड करेगा 3 के साथ, अगर क्यूब एंड करता है 3 के साथ तो क्यूब रूट एंड करेगा 7 के साथ, और अगर क्यूब एंड करता है 2 के साथ तो क्यूब रूट एंड करेगा 8 के साथ। इसी को यूज करके हम लोग अभी परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब निकालना सीखेंगे। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब हम ये सिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा है उसी को यूज करके सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जिस नंबर का हमको क्यूब रूट निकालना है उसका लास्ट डिजिट क्या है। तो यहां पे जैसे हमको 1728 का क्यूब रूट निकालना है, लास्ट डिजिट है 8, जिस नंबर का क्यूब रूट हमको निकालना है उसका लास्ट डिजिट 8 है, तो क्यूब अगर 8 के साथ एंड करेगा तो क्यूब रूट एंड करेगा 2 के साथ, यह भी हमने सीखा था। तो इसका मतलब कि जो भी क्यूब रूट हमारा निकलेगा उसका लास्ट डिजिट 2 होगा। उसके बाद हमको क्या करना होगा, यहां पे हमको हमेशा किसी भी जिस भी नंबर का क्यूब रूट हम निकाल रहे हैं उसका लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट करके हमको बाकी का पार्ट देखना होगा। तो अब हम इस नंबर में लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट करेंगे। जिस भी नंबर का क्यूब रूट हमको निकालना होगा उसका लास्ट 3 डिजिट्स को हम हमेशा आइसोलेट कर देंगे। लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट करने के बाद जो नंबर बचेगा या जो पार्ट बचेगा उसको देखेंगे अब, एंड हमको एक ऐसा नंबर अब खोजना है जिसका क्यूब या तो इस रिमेनिंग पार्ट से इक्वल हो या फिर इससे कम हो। तो इसका मतलब यहां पे रिमेनिंग पार्ट 1 है, तो इसलिए हमको एक ऐसा नंबर खोजना होगा जिसका क्यूब या तो 1 से इक्वल हो या फिर 1 से कम हो। अब ऐसा एक ही नंबर होता है, इसका मतलब 1 खुद, बिकॉज 1 क्यूब इक्वल टू 1। तो इसलिए यहां पे हम 1 को ही सिलेक्ट करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट वाला देखते हैं 2197। तो 2197 का क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे तो उसका लास्ट डिजिट है 7। क्यूब का लास्ट डिजिट अगर 7 हो तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 होगा, ये हम लोग को मालूम है। तो यहां पे भी क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 3 होगा। उसके बाद हम लोग फिर से वही स्टेप रिपीट करेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट कर देंगे, रिमेनिंग पार्ट यहां पे 2 है। अब एक ऐसा नंबर चूज करेंगे, ऐसा नंबर खोजेंगे जिसका क्यूब मतलब जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने से या तो 2 आए या 2 से कम कुछ आए, तो ऐसा नंबर 1 ही होता है, बिकॉज 1 क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आता है और वही 2 से कम है। तो इसलिए इसका फर्स्ट डिजिट जो होगा वो 1 होगा एंड क्यूब रूट का आंसर होगा 13। उसके बाद नेक्स्ट वाला 9261, इसका भी हमको क्यूब रूट निकालना है, लास्ट डिजिट है 1। जैसा कि हम लोग को ये आइडिया है, मैंने पहले ये दिखाया था कि अगर
किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 है तो उसके क्यूब का लास्ट डिजिट भी 1, 4, 5, 6 या 9 ही होता है। इसका मतलब कि अगर किसी क्यूब का लास्ट डिजिट किसी नंबर की क्यूब का लास्ट डिजिट 1, 4, 5, 6 या 9 होगा तो उसके क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 1, 4, 5, 6 या 9 ही होगा। तो यहां पे क्यूब का लास्ट डिजिट 1 है तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट भी 1 होगा। एंड अगेन हम लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट कर देंगे तो यहां पे बचेगा 9। अब हमको एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका क्यूब या तो 9 से इक्वल है या 9 से कम। ऐसा नंबर 2 है। अब इसमें भी क्या है कि 1 और 2 ये दोनों के क्यूब्स 1 क्यूब इक्वल टू 1 एंड 2 क्यूब इक्वल टू 8 ये दोनों 9 से कम है, लेकिन हमको इसमें से मैक्सिमम जितना हो सकता है वो चूज करना है। तो इसलिए 2 का क्यूब जो है वो 8 है, 9 से कम, तो इसलिए हम लोग 2 चूज करेंगे। यहां पे आंसर होगा 21। नेक्स्ट 21952 इसका लास्ट डिजिट 2 है। अगर क्यूब का लास्ट डिजिट 2 होगा तो क्यूब रूट का लास्ट डिजिट 8 होगा, तो यहां पे लास्ट डिजिट 8 होगा। अब यहां पे हम लास्ट 3 डिजिट्स को आइसोलेट कर देंगे तो 952 आइसोलेट हो गया तो क्या रह गया फिर 21। अगेन हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे मैक्सिमम, ऐसा नंबर जिसका की क्यूब 21 से इक्वल हो या 21 से जस्ट कम हो। ऐसा नंबर 2 होगा बिकॉज 2 क्यूब 8 21 से कम होता है, लेकिन फिर अगर 3 क्यूब हम करेंगे तो वो 27 हो जाएगा, वो 21 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम, क्योंकि हमको ये मिला कि 2 का क्यूब 8 21 से जस्ट कम है, तो इसलिए हम 2 चूज करेंगे एंड आंसर हो जाएगा 28। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी करने के लिए। अगर हम लोगों को किसी फ्रैक्शन के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना हो या किसी परसेंटेज के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना हो तो कितना ज्यादा जल्दी वो हम कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में हम कितना टाइम सेव कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस को इजीली याद रखना और इजीली उन लोग के बीच में इंटर कन्वर्जन कर पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 और 5 के रेसिप्रोकल्स एंड 2 के पावर्स और 5 के पावर्स के रेसिप्रोकल्स के साथ किस तरह से काफी इजीली हम याद रख सकते हैं इसको। सबसे पहले 1/2 अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा 0.5, जबकि 1/5 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मिलेगा 0.2। ये काफी नोटेबल रिलेशनशिप है, बिल्कुल रेसिप्रोकल के जैसा ही है कि अगर इसको 1 करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 2 को तो 0.5 मिलेगा डेसिमल फॉर्म में, जबकि 5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 0.2 मिलेगा आपको डेसिमल फॉर्म में। उसके बाद हम फोकस करेंगे 2 के पावर्स के ऊपर और 5 के पावर्स के ऊपर, उनके रेसिप्रोकल्स के ऊपर। अगर हम ये माने कि ये यहां पे, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1/2 जैसा मैंने डिस्कस किया। यहां पे 2 क्या है, 2 को बेसिकली हम 2 टू द पावर 1 के हिसाब से समझ सकते हैं और यहां पे हमारे पास आया 0.5 और 5 है 5 टू द पावर 1। क्यों हम इस तरह से बोल रहे हैं, बिकॉज अभी हम एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर देंगे जिसमें कि ये पावर्स का खेल समझ में आएगा। तो अगर हम 1/4 लेते हैं, 4 को सबसे पहले हमको 2 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब 2 स्क्वायर, और फिर जो पावर आया दैट इज 2 उसी को हमको 5 के ऊपर रेस करना है, दैट मींस 5 स्क्वायर लेना है 25 और फिर उसको 0 पॉइंट के बाद बैठा देना है। तो इससे 1/4 का रिजल्ट इजीली 0.25 आ गया। ठीक उसी तरह से 1/8, 8 को हम अगर 2 के पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 2 टू द पावर 3, पावर 3 आया। अब 5 टू द पावर 3 निकालेंगे, 5 टू द पावर 3 मतलब 125, 0.125, ये इसका डेसिमल फॉर्म आ गया। बहुत इजी है, बहुत ही जल्दी ये काम हो जाएगा। एक बार हमको डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज फॉर्म में निकाल सकते हैं। जैसे अगर यहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई करें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो हमको मिल जाएगा 50%, यहां पे 25%, यहां पे 12.5% एंड सो ऑन। अब यहां पे एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो भी पावर हमारे पास आया जिसको हमने 5 के ऊपर भी रेज किया उतना ही टोटल डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद। तो अगर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं तो हमको आगे एक 0 लगा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1/16 जब हम निकाल रहे हैं तो 16 होता है 2 टू द पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर वही पावर लेकर के निकालेंगे, मतलब 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 4 का आंसर दैट मींस 5 into 5 into 5 into 5 ये होता है 625। यहां पे टोटल हमारे पास पावर जो है वो 4 है, दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। बट 625 में सिर्फ 3 डिजिट्स है इसलिए आगे एक 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.0625। ठीक उसी तरह से हम 5
के रेसिप्रोकल और 5 के पावर्स के रेसिप्रोकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 0.2, यहां पे 5 का पावर 1 है, वही पावर हम 2 के ऊपर रेस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 to the power 1 दैट इज 2, तो इसलिए 0.2। 1/25 अगर हम देखेंगे 25 होता है 5 स्क्वायर, अगेन यहां पे पावर मिला 2, यही पावर को 2 के ऊपर रेस करेंगे तो 2 स्क्वायर मतलब 4, बट क्योंकि पावर 2 है तो डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स होना चाहिए, 4 में एक ही डिजिट है इसलिए एक 0 भी लगा देंगे तो यहां पे हमको मिलता है 0.04। 1/125 होता है 5 to the power 3, अब हम 2 to the power 3 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8, बट 8 एक सिंगल डिजिट है, पावर 3 है, दैट मींस डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, तो 8 के साथ 2 0 भी हम लगा देंगे तो आ जाएगा 0.008। उसी तरह से हम यहाँ पे बाकी ये कैलकुलेट करेंगे, एक 1/32 यानी कि 1/2 to the power 5, 1/625 यानी कि 1/5 to the power 4 और 1/3125 यानी कि 1/5 to the power 5, ये तीनों को हम कैलकुलेट करके इस तरह से दिखाएंगे। तो 1/32 कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे हम जानते हैं कि 32 जो है हमको जस्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि 2 का कौन सा पावर है। 32 होता है 2 to the power 5, तो हमको इसका डेसिमल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए जस्ट 5 के ऊपर वही पावर लगाना पड़ेगा, दैट मींस हमको 5 to the power 5 कैलकुलेट करना होगा। 5 to the power 5 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आता है 3125, क्योंकि 5 to the power 4 625 है एंड उसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर से तो हमको 3125 मिलेगा। 2 और 5 के कुछ इनिशियल पावर्स याद रखने में काफी काम आता है आगे जाकर के, एंड इस प्रोसेस में भी हम देख रहे हैं कि वो उससे काफी जल्दी हो जाएगा। सो 5 to the power 5 अगर हम यहां पे लगाएंगे तो 3125 आएगा, लेकिन पावर है 5 तो टोटल यहां पे 5 डेसिमल प्लेस होना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, लेकिन 3125 में 4 ही डिजिट्स है तो हम 3125 लिखेंगे जरूर और उसके आगे एक 0 लगा देंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 0.03125। अगर आप इसको कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ठीक उसी तरह से यहां पे हम 1/625 अगर कैलकुलेट करें तो ये है 1/625 होता है 5 to the power 4, तो इसका डेसिमल फॉर्म को हमको निकालने के लिए 2 to the power 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब 16, लेकिन 16 में सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस है, पावर है 4, तो हमको टोटल यहां पे 4 डेसिमल प्लेस चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो उसको फिल करने के लिए हम 2 0 लगा देंगे तो 0.0016। उसके बाद 1/3125, 3125 होता है 5 to the power 5, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके डेसिमल फॉर्म को कैलकुलेट करने के लिए 2 to the power 5 कैलकुलेट करना होगा, विच इज 32। तो यहां पे हम जब 32 लिखेंगे उससे सिर्फ 2 प्लेस भरेगा, जबकि हमको यहां पे टोटल पावर 5 है इसलिए 5 प्लेस पढ़ना है, तो उसके लिए हमको 3 0 लगाना पड़ेगा यहां पे 0 0 0, तो 0.00032 इसका डेसिमल फॉर्म। अगर इन सबको हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करें जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, तो हमको बस इन सारे डेसिमल्स को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म। तो एक एक को करके देखते हैं। अगर हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 हमको मिलेगा 50%, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो मिलेगा 25%, यहां हमको मिलेगा 12.5%, यहां हमको मिलेगा 6.25% एंड यहां हमको मिलेगा 3.125%। उसके बाद यहां पे 0.2 को अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 20%, यहां पे मिलेगा 4%, फिर यहां मिलेगा 0.8%, यहां मिलेगा 0.16% एंड यहां मिलेगा 0.032%। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. अब हम बात करेंगे कुछ और फ्रैक्शंस के बारे में। जिन फ्रैक्शंस को अभी तक हमने निकाला है उसके बेसिस पे और बहुत सारे फ्रैक्शंस के वैल्यूज काफी जल्दी निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। जैसे कि अभी हमने देखा कि 1/4 जो है उसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो होगा 25%। तो उसी तरह से 3/4 अगर हमको निकालना हो तो वो हो जाएगा 3 into 1/4। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 into 25%, दैट इज 75%। अब ऑब्वियसली अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.75%, दैट इज 75/100, सो 0.75। या आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 1/4 का डेसिमल फॉर्म हमने 0.25 निकाला था तो 3 into 0.25 आ जाएगा 0.75।
इन डेसिमल फॉर्म। इसी तरह से हमको मालूम है कि 1/8 12.5% है, कि हमने अभी अभी निकाला था। तो इसके बेसिस पे हम 3/8, 5/8, 7/8 ये सब भी निकाल सकते हैं। तो 3/8 हो जाएगा 3 इंटू 1/8, मतलब 3 इंटू 12.5%। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 37.5%। ये सब अगर मेमोराइज हो जाए तो सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसको फिर हम रेडिली सम्स में यूज कर पाते हैं। उसके बाद 5/8 हो जाएगा 5 इंटू 1/8, इसका मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 12.5%, विच इज 62.5%। एंड इसके बाद आएगा 7/8 हो जाएगा 7 इंटू 1/8, एंड दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 12.5%, दैट इज इक्वल टू 87.5%। तो यहां पे हम लोगों को ये याद रखना होगा कि जब हम लोग 1/8, 3/8, 5/8, 7/8 जैसे फ्रैक्शंस के साथ डील कर रहे हैं, तब फिर 1 के साथ जाएगा 12, 0.5 तो है ही, हमें याद रखने का ये तरीका है। 0.5 तो सब में रहेगा ही परसेंटेज फॉर्म में। 1 के साथ जाएगा 12, 3 के साथ जाएगा 37, 5 के साथ जाएगा 62 एंड 7 के साथ जाएगा 87। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। रिवर्स फॉर्म में भी ये काम आता है। अगर कभी हमको 12.5% ऑफ सम नंबर निकालने बोला गया तो हम 12.5% की जगह 1/8 यूज करेंगे, 37.5% की जगह 3/8 यूज करेंगे, 62.5% की जगह 5/8 यूज करेंगे, एंड उसी तरह से 87.5% की जगह 7/8 यूज करेंगे। इसके बाद आएंगे 1/5 और उसके मल्टीपल्स में। तो 1/5 हमने निकाला था 20%, तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि 2/5 क्या होगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1/5, दैट इज 40%। 3/5 हो जाएगा 3 इंटू 1/5, इसका मतलब 3 इंटू 20 मतलब 60%, एंड 4/5 हो जाएगा 4 इंटू 1/5, इसका मतलब 80%। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 1 के लिए 2 है, 2 के लिए 4 है, 3 के लिए 6 है, 4 के लिए 8, मतलब कि उसका डबल। तो 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60% एंड 4/5 80%। डेसिमल फॉर्म अगर हम देखें तो डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा, वैसे तो इजीली हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20/100 तो वो हो जाएगा 0.2, ये वैसे भी हमको मालूम है। यहाँ पे 40/100 आ जाएगा 0.4, यहाँ पे 60/100 आ जाएगा 0.6 और यहाँ पे 80/100 आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट हम देखेंगे 1/3। 1/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 3 ही रिपीट होता रहेगा बार बार। इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल, जिसमें कि एक ही डिजिट या एक ही ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट होता है। अब इसके बेसिस पे हम 2/3 निकाल सकते हैं। तो 2/3 हो जाएगा 2 इंटू 1/3, इसका मतलब 2 इंटू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 0.6666 डॉट डॉट। यहां पे इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां आ जाएगा 33.33% और ये आ जाएगा 66.66%। इसके बाद हम देखेंगे 1/6। 1/6 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 0.1666 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अगर हम परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 16.66%, 100 से मल्टीप्लाई करके। इसी बेसिस पे हम 5/6 भी निकाल सकते हैं। तो 5/6 हो जाएगा 5 इंटू 1/6, 5 इंटू 16.666 डॉट 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 परसेंट, तो ये आएगा 83.33%। अब हम बात करेंगे 1/7 और 1/7 के मल्टीपल्स के बारे में। सबसे पहले 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये भी एक रेकरेंट डेसिमल आता है। जब 1/7 को हम डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म निकालेंगे तो देखेंगे कि 142857 ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग एक रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं। एंड यहां पे जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स होता है या जो डिजिट होता है जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो बार बार रिपीट होगा। तो ये रेकरिंग डेसिमल का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहां पे सबसे नोटेबल चीज जो है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि 1/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में पहला 2 डिजिट को अगर डबल करेंगे तो अगला 2 डिजिट आएगा, फिर इसको डबल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली
लास्ट का 2 डिजिट आएगा। पहला 2 डिजिट है 1414, इंटू 2 करेंगे तो आएगा 28, एंड 28 को फिर इंटू 2 करेंगे तो वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू 56 होता है, बट यहाँ पे 57 है, विच इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। तो 28 को भी अप्रोक्सीमेटली इंटू 2 करने से हमको अगला 2 वैल्यू मिल जा रहा है। इससे इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। अब इसका मल्टीपल्स की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, जैसे कि 2/7, 2/7 अगर हमको निकालना है तो हम वैसे तो जिस तरह से पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, 2 इंटू 1/7 करके इस पूरे डेसिमल को 2 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका हम बता सकते हैं यहां पे कि किस तरह से हम 2/7, 3/7 से लेकर के 6/7 तक निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस हमको दिमाग में यह करना पड़ेगा कि हमको 2 को 7 से डिवाइड करने में जो पहला क्वोशंट आता है, पहला नंबर जो क्वोशंट में आएगा वो देखना होगा। तो पहले पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, पहला नंबर जो क्वोशंट में आएगा वो होगा 2, बिकॉज 7 2 14 हम यहां पे लेंगे। बस ये पहला डिजिट मिल जाने के बाद हमको यहां पे एक साइक्लिक फॉर्म में लेना है, मतलब कि 2 अगर हमको मिल गया तो फिर हम 8 5 7 और फिर घूम करके 1 4 ले लेंगे। तो 2 8 5 7 1 4 बार। तो यहां पे ये बहुत ही एक इजी मेथड है याद रखने का कि 2/7, 3/7, 4/7 से लेकर के 6/7 तक का क्या वैल्यू है। उसी तरह से हम आगे और भी निकालते हैं, जैसे कि 3/7 अगर हमको दिया जाए, बस 7 से अगर 3 को डिवाइड करें तो पहला जो नंबर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि 7 4 28 हम यहां पे लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 4, 0.4, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या क्या है, राइट हैंड साइड से ऐसे लेकर के फिर वापस घूम के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे। तो 2 8 5 7 और फिर 1, 4 के बाद है 2 8 5 7 और फिर घूम करके 1। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. 2 8 5 7 और फिर 1, ये होगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप सही में डिवाइड करके देखेंगे या कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये निकलेगा। उसके बाद 4/7, तो 4/7 के लिए अगेन हम क्या करेंगे कि अगर हम 4 को 7 से डिवाइड कर रहे होते तो पहला नंबर क्या आता है, यहां पे पहला नंबर आता 5, क्योंकि यहां पे हम 7 5 से 35 लेते हैं। तो यहां पे भी 5 आएगा और उसके बाद 7 1 4 2 8, 5 के बाद राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो 7 आएगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे 1 4 2 8। उसके बाद उसी तरह से 5/7 अगर करेंगे, 5/7 अगर करेंगे तो यहां पे हम अगर 5 को 7 से डिवाइड कर रहे होते तो क्या आता 50, पहले डेसिमल पॉइंट और एक 0 लेकर क्या आता 50, और हम लेते 7 7 49 उसमें। इसका मतलब इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो 7 से स्टार्ट होगा। अगर 7 से स्टार्ट होगा तो 7, और फिर हमारे पास राइट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में घूम के हम जब आएंगे तो 1 4 2 8 5, तो 1 4 2 8 5। अगेन 6/7, इसको भी हम मेंटली कर सकते हैं। अगर 6 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा पहले, उसमें हम लेंगे 7 8 जा 56, तो 8 से स्टार्ट होगा इसका डेसिमल। 8 से अगर स्टार्ट होगा तो फिर 5 7 आएगा और फिर घूम करके 1 4 2, तो 5 7 और फिर 1 4 2। इससे हमको सबके डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस मिल जाएंगे। अब अगर डेसिमल अगर परसेंटेज में हम कन्वर्ट करें इन सबको तो क्या आएगा, तो यहां पे हम अगर करें तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेते हैं तो आएगा 14.28%, यहां पे आएगा 28.57%, 100 से मल्टीप्लाई करने पे। उसके बाद यहां पे आएगा 42.85%, यहां पे हमारे पास आएगा 57.14%, यहां पे आएगा 71.42% एंड यहां पे आएगा 85.71%।
अब हम बात करेंगे 1/9, 1/11 और उनके मल्टीपल्स के बारे में। यहां भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी नंबर को बाय 9 डिवाइड करते हैं, मतलब कि 9 से डिवाइड करते हैं, 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, ये सब फ्रैक्शंस लिख लेंगे। देखेंगे कि हर एक में अगर 1/9 करें तो हमको मिल रहा है 0.1111 डॉट डॉट डॉट, 2/9 करें तो 0.2222 डॉट डॉट डॉट, 3/9 तो 0.333, वैसे 3/9 तो 1/3 है तो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 4/9 0.444 डॉट डॉट डॉट, 5/9 में 5 रेकरिंग आएगा, 6/9 में 6 रेकरिंग आएगा, 7/9 में 7 रेकरिंग आएगा और 8/9 में 8 रेकरिंग आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत फैक्ट है इसके बारे में। तो ये बहुत ही इजी है याद रखना कि किसी भी नंबर को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट रेकरिंग में आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। इसके बाद हम 11 के रेसिप्रोकल और उसके मल्टीपल्स में आते हैं। अगर हम 1/11 करेंगे तो हमको मिलता है 0.0909 डॉट डॉट डॉट, 2/11 करेंगे तो मिलेगा 0.1818 डॉट डॉट डॉट, 3/11 करेंगे तो 0.2727 डॉट डॉट डॉट, 4/11 तो 0.3636 डॉट डॉट डॉट। तो यहां पे भी एक पैटर्न है कि ये 9 का टेबल चल रहा है, यहां पे 9 का टेबल यहां पे चल रहा है 11 के रेसिप्रोकल्स के रेकरिंग में। 1/11 तो 9 1 9 तो 0909 2 डिजिट के फॉर्म में लेकर के, 2/11 अगर है तो 9 into 2 करेंगे तो 18 1818 रेकरिंग फॉर्म में, 3/11 अगर हम लोग को निकालना है तो 9 into 3 करेंगे तो 27 आएगा तो 2727 रेकरिंग फॉर्म में। अगर 4/11 का वैल्यू निकालना है तो 9 into 4 करिए तो 36 आएगा तो 0.3636 डॉट डॉट डॉट। 5/11 का वैल्यू निकालना है, 9 5 करेंगे तो 45 आएगा तो 0.4545 डॉट डॉट डॉट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है इसको याद रखने का। 6/11 से लेकर 10/11 तक भी वही पैटर्न चल रहा है। अगर हम हर एक डेसिमल को परसेंटेज पे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हमको 100 से मल्टीप्लाई करके वो कर लेना होगा, जैसा मैंने यहाँ पे किया है। 1/9 0.1111 तो ये हो गया 11.11%, वैसे 2/9 हो जाएगा 22.22%, 3/9 33.33%, 4/9 44.44%। उसी तरह से 5/9 से लेकर 8/9 तक भी चलेगा। फिर 1/11 हो जाएगा 9.09%, 2/11 हो जाएगा 18.18%, 3/11 हो जाएगा 27.27%, 4/11 हो जाएगा 36.36%, 5/11 हो जाएगा 45.45% एंड अगेन 6/11 से 10/11 तक भी वही चलेगा। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. अब हम आएंगे 1/12 और 1/12 के मल्टीपल्स में। तो 1/12 को हम इजीली निकाल सकते हैं एज 1/2 into 1/6। 1/6 का वैल्यू हमको पता है 16.66%, तो ये हो जाएगा 1/2 into 16.66%। तो 2 से अगर हम इसको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 8.33%। उसके बाद 5/12 निकलेगा 5 into 1/12 करके, उसका आंसर आएगा 41.66%। 7/12 निकलेगा 7 into 1/12 करके, उसका आंसर आएगा 58.33%। 11/12 11 into 1/12 करके निकलेगा, उसका आंसर आएगा 91.66%। यहां पे हम लोग को ये याद रखना है कि जब हम ये परसेंटेजेस को मल्टीप्लाई करें तो ये रेकरिंग फॉर्म में है, हम बस 2 डिजिट के बाद और रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बाकी यहां पे रेकरिंग फॉर्म में है, इसलिए आंसर भी रेकरिंग फॉर्म में आएगा। अब कुछ स्पेशल परसेंटेजेस की बात करेंगे जिसको हम लोग डायरेक्टली एक बहुत ही इजी फ्रैक्शनल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि 100% होगा 100/100 तो उसका आंसर आएगा 1। उसी तरह से 200% का आंसर आएगा 200/100 मतलब 2, 300% का आंसर आएगा 300/100 मतलब 3 एंड सो ऑन। अगर हमको दिया हुआ रहे 33 1/3%, तो 33 1/3% का स्पेशलिटी ये है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो यहां पे आ जाएगा 3 into 33 99 + 100 100/3%। 100/3% मतलब 100/3 डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली 1/3 ही बचेगा। इसका मतलब है कि अगर हमको 33 1/3% दिया हुआ हो तो हम डायरेक्टली उसको 1/3 लिख सकते हैं। इसको वैसे भी हम सोच सकते हैं कि 33 1/3% इज नथिंग बट 33.33%, और ये हम पहले कवर कर चुके हैं कि 33.33% इज इक्वल टू 1/3। सो इसी के साथ साथ हम और भी एग्जांपल्स इस तरह का देख सकते हैं, जैसे 33 1/3% आया 1/3, ठीक उसी तरह से अगर हम 66 2/3% को कैलकुलेट करेंगे तो वो भी आएगा एग्जैक्टली 2/3।
11 1/9% भी आएगा 1/9 एंड 9 1/11% भी आएगा 1/11। तो अब कुछ एप्लीकेशंस में हम जाएंगे, अब देखते हैं कि किस तरह से जो हमने अभी तक सीखा है वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हमको अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है 62.5% ऑफ 960, अब 62.5% जो है वो है 5 into 12.5%, मतलब 5/8 ऑफ मतलब इनटू और फिर 960। तो यहां पे हमको सीधा 8 12 96, तो कैलकुलेट करके यहां पे मिलेगा 5 into 12 60, तो 600। उसके बाद 44.44% ऑफ 2790, सपोज ये कैलकुलेट करना है। 44.44% मतलब 4/9, तो ये हो जाएगा 4/9 इंटू 2790, रिड्यूस करके आएगा यहाँ पे 310 एंड 4 से मल्टीप्लाई होकर के 1240। सो 9.09% हम जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू 9 1/11%, क्योंकि 0.0909 1/11 था, एंड 9 1/11% अभी अभी हमने देखा था, दैट इज इक्वल टू 1/11। सो ये हो जाएगा 1/11 इंटू 132, आंसर आ जाएगा 12। वैसे डायरेक्टली भी अगर हमको याद रहे तो भी हम इस तरह से ले सकते हैं कि 9.09% इज नथिंग बट 1/11। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, कैसे हम किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं वो हम कैसे चेक करेंगे? उस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हुआ तो वो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव 234, तो लास्ट डिजिट 4 है एंड इट इज डिविजिबल बाय 2, इसीलिए पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एंड यहां पे अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो फिर हमको मिलेगा 117। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 4 से डिविजिबिलिटी और 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। दैट मींस 2 के पावर्स से अगर हमको डिविजिबिलिटी चेक करना हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसीलिए हमको लास्ट 2 डिजिट, उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट के लिए चेक करना पड़ेगा कि अगर नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से जाता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 4 से जाएगा, दैट मींस वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल इसी 234 का अगर हम बात करें तो 234 में लास्ट 2 डिजिट्स आर 3 and 4, दैट इज 34। तो 34 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए 234 एज अ होल 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि अगर 234 को एक बार 2 से काटेंगे तो फिर हमको मिलेगा 117, व्हिच इज फर्दर नॉट डिविजिबल बाय 2 अगेन। तो अगर कोई नंबर 2 बार 2 से डिविजिबल होता दैट मींस वो 4 से डिविजिबल होता, बट यहां पे 234 एक ही बार 2 से जाएगा, दैट मींस कि वो 4 से नहीं जाएगा। तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट्स 4 से नहीं जा रहा, उससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि वो नंबर 4 से नहीं जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए 8 का बात करते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 अगर हमको चेक करना है तो 8 इक्वल टू 2 क्यूब होता है, तो 8 इज 2 क्यूब, इसलिए हमको लास्ट 3 डिजिट्स, नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स चेक करना पड़ेगा। एंड नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से जाता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 8 से जाएगा, मतलब कि वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेते हैं 2512, तो इस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स है 512 एंड 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, दैट मींस 512 आता है 8 into 8 into 8 करने से, तो ऑब्वियसली वो 8 से जाता है। तो 512 अगर 8 से डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 2512 8 से डिविजिबल होगा। और हम इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं एंड इसको रिड्यूस करते हैं 8 से, तो फिर हमको मिलेगा 8, तो फिर हमको मिलेगा 8 3 24 एंड फिर उसके बाद 11, तो 1 8 1 8 और फिर 32 लास्ट में बचेगा, तो 8 4 32, तो क्वोशिएंट आएगा 314। इसी तरह से अगर हमको किसी नंबर का डिविजिबिलिटी 16 से चेक करना हो तो फिर उसके लास्ट 4 डिजिट्स को हमको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर उस नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स 16 से डिविजिबल है तो फिर वो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा, बिकॉज 16 होता है 2 to the power 4। इसके बाद हम आते हैं 3 में। 3 से कोई नंबर तब डिविजिबल होगा अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स का एडिशन, अगर उस नंबर के सारे डिजिट्स का एडिशन खुद 3 से डिविजिबल हुआ, तब फिर दैट मींस अगर सम ऑफ द डिजिट्स उस नंबर का 3 से डिविजिबल हुआ तब फिर वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर लेते हैं 1278, तो 1 + 2 + 7 + 8, यहां पे आपको मिल रहा है 1 + 2 3, 3 + 7 10 एंड 10 + 8 18। 18 3 से जाता है तो ये नंबर भी 3 से जाएगा। इसको हम टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर इस नंबर को हम
3 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको मिलेगा 3 4 12, फिर उसके बाद 2 तो 6 आएगा, 7 - 6 1 और 8 उतर जाएगा 18, सो 3 6 18, तो क्वोशिएंट आया 4 to 6। उसी तरह से 9 का भी वही प्रॉपर्टी है। अगर हमको किसी नंबर का डिविजिबिलिटी 9 से चेक करना है तो फिर उस नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि वो सम ऑफ द डिजिट्स खुद 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर किसी नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हम आते हैं 5 में। 5 से कोई नंबर डिविजिबल तभी होता है जब उस नंबर का लास्ट डिजिट या तो खुद 5 हो और या फिर 0 हो। तो ये बहुत ही इजी है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 10 और 10 के जितने भी पावर्स है या 10 के जो मल्टीपल्स है 10 20 30 100 इस तरह के जितने भी नंबर्स है दे ऑल एंड विद 0, तो वो सब 5 से डिविजिबल होते ही है। और जिन नंबर्स के लास्ट में 5 हो 5 15 25 35 एंड सो ऑन, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 होगा तो फिर वो नंबर भी खुद 5 से डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट 6। अब 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर नहीं है दैट मींस अगर वो नंबर 1 और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिविजिबल होता है दैट मींस वो कंपोजिट नंबर है, तब हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि उसको ब्रेक करने से कौन से प्राइम फैक्टर्स आते हैं। अगर उन सारे प्राइम फैक्टर्स से कोई नंबर डिविजिबल है तो फिर उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। दैट मींस 6 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 into 3। 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 into 3। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तब फिर 6 से भी डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर कोई कंपोजिट नंबर अगर है तो उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके हम लोग को देखना पड़ेगा कि गिवन नंबर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स से डिविजिबल है या नहीं है। अगर सारे प्राइम फैक्टर्स से डिविजिबल हुआ तभी वो नंबर इस कंपोजिट नंबर से डिविजिबल होगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं 1 2 7 8 लेट्स से। तो यहां पे लास्ट डिजिट जो है 8 है दैट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही। एंड हमने पहले ही देखा कि इसका सम ऑफ द डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो फिर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने की वजह से ये 2 into 3 यानी कि 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर इसको हम 6 से काटने जाएंगे तो हमको मिलेगा 6 2 12, फिर उसके बाद 1 6, तो 18 बचेगा 3। सो 213 विल बी द क्वोशिएंट। इसके बाद जो इस लिस्ट में यहां पे हमारे पास जो नंबर बचा है वो है 7। अगर हमको किसी नंबर के लिए ये चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो फिर उस नंबर के लास्ट डिजिट को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसको बाकी के नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर ये जो रिजल्ट आया सब्ट्रैक्शन के बाद अगर वो 7 से डिविजिबल हुआ तो फिर वो ओरिजिनल नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 343, तो लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 into 2, एंड बाकी का जो नंबर है 34 उससे माइनस करेंगे तो यहां हमको मिलेगा 34 - 6 यानी कि 28। 28 7 से डिविजिबल है, तो फिर ये जो ओरिजिनल नंबर है 343 वो भी 7 से डिविजिबल होगा। इसको वेरीफाई हम इजीली कर सकते हैं। अगर 343 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमको मिलेगा 49 एज द क्वोशिएंट, बिकॉज 343 खुद 7 का क्यूब होता है, दैट मींस 7 into 7 into 7। अगर 10 से किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो फिर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं। उसके बाद 11 का क्राइटेरिया क्या है? 11 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को मार्क करके ऑड प्लेसेस में जितने डिजिट्स हैं उनका सम अलग से निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इवन प्लेसेस में जितने डिजिट्स हैं उनका सम अलग से निकाल के ये दोनों सम को माइनस करके देखना पड़ेगा कि जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा या 11 का कोई मल्टीपल आएगा। अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल ये रिजल्ट आता है तो फिर वो ओरिजिनल नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो फिर नहीं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1331, तो यहां पे अगर हम ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को मार्क करेंगे तो हम 1 डिजिट से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे जो ऑड प्लेसेस है वो है ये वाले और ये वाले, ये दोनों प्लेसेस ऑड है। इनमें जो डिजिट्स है वो है 3 और 1, तो 3 + 1 ये हो गया सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। इसका आंसर आया 4 माइनस जो इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स है वो भी 3 और 1 है, तो इसका सम भी आएगा 3 + 1 यानी कि 4, तो 4 - 4 ये आएगा 0। तो हमारा रिजल्ट 0 आया। इसका मतलब कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है, एंड ये हम जानते हैं बिकॉज ये 11 का क्यूब है 1331। एक और बड़े नंबर के साथ इसको चेक करते हैं। सो लेट्स से वी हैव 161051, ये वाला नंबर जो है इसके साथ चेक करते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे ऑड और इवन प्लेसेस को पहले मार्क करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऑड प्लेसेस हमारे पास है 1 3 एंड 5। इनमें जो डिजिट्स है वो है 1 0 एंड 6, तो 1 + 0 + 6 ये आएगा 7, दैट इज द सम ऑफ द डिजिट्स एट द ऑड प्लेसेस। सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस वो है 5 1 एंड 1,
तो अगेन 5 + 1 ये भी आया 7, अगेन 7 - 7 इज 0, तो अगेन ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये डिफरेंस जो आएगा वो 0 भी हो सकता है, लेकिन वो 11 का कोई मल्टीपल भी अगर हो, यानी कि 11, 22, 33, 44, तो भी वो पूरा ओरिजिनल नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। उसके बाद जिस तरह से हम लोग ने 7 के लिए ये बोला था कि 7 में हमको लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस करके देखना होगा कि वो रिजल्ट 7 से डिविजिबल है कि नहीं, और अगर वो होगा तभी ओरिजिनल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। उसी तरह से बाकी के जो प्राइम नंबर्स 11 के बाद है, यानी कि 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह के नंबर्स, इनमें भी उसी तरह का कुछ क्राइटेरिया है। 13 के लिए हमको रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ लास्ट डिजिट इंटू 4 करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी के नंबर के साथ ऐड करके वो रिजल्ट 13 से डिविजिबल है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। 17 के लिए हमको लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से माइनस करना पड़ेगा। अगर वो रिजल्ट 17 से डिविजिबल हुआ तभी ओरिजिनल नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। 19 के लिए नंबर के साथ हमको लास्ट डिजिट, मतलब कि लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड करके देखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट 19 से डिविजिबल है कि नहीं, तभी ओरिजिनल नंबर 19 से डिविजिबल होगा। अगर ये हुआ तो 23 के लिए हमको नंबर के साथ, यानी कि लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ उसको ऐड करके देखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट 23 से डिविजिबल है कि नहीं, तभी वो ओरिजिनल नंबर 23 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली 29 के लिए हमको नंबर के साथ लास्ट डिजिट इंटू 3 करना होगा, यानी कि लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ ऐड करके देखना होगा। अगर वो रिजल्ट 29 से डिविजिबल हुआ तभी ओरिजिनल नंबर भी 29 से डिविजिबल होगा। ये क्राइटेरिया जो है ये याद रखना होगा, बिकॉज ये जो नंबर्स है ये एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन से निकाले गए हैं कि कौन से प्राइम नंबर के लिए हमको किस नंबर के साथ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और फिर रेस्ट ऑफ द नंबर से प्लस या माइनस करना है। तो इसको हमको याद रखना पड़ेगा। 30 तक के नंबर्स का याद रखने से काफी कैलकुलेशंस इजी हो जाता है, बिकॉज तब हम टेस्ट कर सकते हैं कि वो नंबर्स 30 तक के नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। तो एक एक का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल द नंबर 169, तो 169 अगर 13 से डिविजिबल है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 16 के साथ, मतलब कि लास्ट डिजिट को छोड़ के जितना नंबर है उसके साथ लास्ट डिजिट इंटू 4, यानी कि यहां पे हो जाएगा 16 + 36 यानी कि 52। अब हमको मालूम है कि 52 जो है वो 13 से डिवाइड होता है, बिकॉज 13 4 सा 52 होता है, तो इसलिए ये रिजल्ट 13 से जाता है, तो ये नंबर भी 13 से जाएगा। दैट मींस ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। उसके बाद 17 का एक एग्जांपल लेते हैं। 17 के लिए हम लेंगे एज एन एग्जांपल 289। नाउ 17 के लिए हमको नंबर के साथ लास्ट डिजिट इंटू 5 को माइनस करना होगा। दैट मींस रेस्ट ऑफ द नंबर से लास्ट डिजिट को छोड़ के जितना नंबर है 28 से हम लास्ट डिजिट यानी कि 9 इंटू 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे हो जाएगा 28 - 45, यहां पे हमको मिलेगा -17। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ये 17 से जाता है कि नहीं, तो 17 खुद 17 से जाता ही है, तो इसलिए ये नंबर भी 17 से डिविजिबल होगा। 289 17 से डिविजिबल होगा, और वो है भी बिकॉज 289 17 का स्क्वायर है। उसके बाद 19 का एक एग्जांपल लेते हैं। सो 19 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर से ऐड करके चेक करना होगा कि वो रिजल्ट 19 से डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हम जो नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल लेट्स से 361, तो यहां पे हमको करना पड़ेगा 36 प्लस लास्ट डिजिट 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 36 + 2 यानी कि 38। एंड हमको मालूम है कि 38 19 के टेबल में आता है, 19 2 = 38, तो इसलिए 38 19 से डिविजिबल है। दैट मींस वो जो नंबर 361 है वो भी 19 से डिविजिबल है। उसी तरह से नेक्स्ट हम चेक करेंगे 23 के लिए हम एज एन एग्जांपल लेंगे 529, और 23 के लिए हमको लास्ट डिजिट में 7 से मल्टीप्लाई करके नंबर में ऐड करना है और फिर चेक करना है कि 23 से वो रिजल्ट डिविजिबल है या नहीं। तो यहां पे हम करेंगे 52 प्लस लास्ट डिजिट 9 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 52 + 63 यानी कि 115। हमको मालूम है 115 23 से डिविजिबल है, क्योंकि 23 5 115 होता है, तो इसका मतलब कि ओरिजिनल नंबर भी 23 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट 29 आता है। तो 29 के लिए जो एग्जांपल हम लेंगे वो है 841। 29 के लिए हमको लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर में ऐड करना है, तो इसका मतलब कि 84 प्लस 1 इंटू 3 यहां पे होगा, तो 84 + 3 दैट इज 87। 29 3s are
87 होता है, तो इसका मतलब 87 29 से डिविजिबल है एंड सो 841 भी 29 से डिविजिबल है। तो इन रूल्स को काफी एफिशिएंटली हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, कैलकुलेटिव गेसेस करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड फॉर मेनी अदर कैलकुलेशंस। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी रेकरिंग डेसिमल को विद इन अ मैटर ऑफ 1 और 2 सेकंड्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही काम का शॉर्टकट है बहुत सारे सम्स के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0.3 बार। यहां पे एक सिंगल डिजिट रेकरिंग है, मतलब कि 3 बार रिपीट हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो 3 के ऊपर यहां पे हमने एक बार दे रखा है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि बार के अंदर में कितना डिजिट है। यहां पे बार के अंदर में एक ही डिजिट है, दैट इज 3। तो जो फ्रैक्शन बनने वाला है उसका डिनोमिनेटर में हम एक 9 लिखेंगे एंड जो पार्ट यहां पे बार के अंदर में है दैट इज 3 उसको लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में और फिर इसको रिड्यूस कर देंगे तो आ जाएगा 1/3। ये सिंपल प्रोसेस है, इससे बहुत जल्दी हम लोग किसी भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम 1/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो हमको 0.333 डॉट 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 मिलेगा व्हिच इज नथिंग बट 0.3 बार। उसके बाद इसी तरह से यहां पे करते हैं 0.47 और दोनों के ऊपर बार है यहां पे। तो बार के ऊपर बार के अंदर में यहां पे कितना डिजिट है? 2 डिजिट। तो डिनोमिनेटर में हम नीचे 2 9 लिखेंगे यानी कि 99 और न्यूमरेटर में हम वही पार्ट लिखेंगे जो बार के अंदर में है दैट इज 47। तो यहां पे आंसर होगा 47/99। अगर इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमको मिलेगा 0.474747 डॉट 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 व्हिच इज नथिंग बट 0.47 बार। उसके बाद यहां पे इसका ये वेरिएशन हमने लिया है जिसमें सिर्फ 7 के ऊपर बार है। अब इस तरह का जो डेसिमल है वो ऐसा होगा 0.4 और फिर उसके बाद सिर्फ 7 रिपीट होगा दैट इज 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां पे हमको इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूरा नंबर क्या है 47 डेसिमल पॉइंट के बाद और बार को छोड़ करके यानी कि बार के अंडर में 7 है, यानी कि बार के अंडर में 7 है उसको छोड़ करके सिर्फ यहां पे एक नंबर है 4। तो हम करेंगे 47 माइनस 4, पूरा नंबर लेंगे और उससे उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बार के अंडर में नहीं है। तो 47 माइनस 4 नीचे जितना नंबर बार के अंडर में है उसके लिए हम लोग 9 देते जाएंगे, यानी कि एक नंबर यहां पे बार के अंडर में है तो एक 9 और एक नंबर बार के अंडर में नहीं है तो उसके लिए 0। जितने नंबर बार के अंडर में है उसके लिए उतने 9, जितने नंबर बार के बाहर है उसके लिए उतने 0 डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर आएगा 43/90। 43/90 और अगर हम इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमको बिल्कुल यही मिलेगा 0.4777 डॉट डॉट। उसके बाद नेक्स्ट 0.235 सिर्फ 35 के ऊपर बार है। तो अब की बार फिर से हम लोग यही रिपीट करेंगे, पूरा नंबर लेंगे यानी कि 235 और उसमें से उस पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो बार के अंदर में नहीं है। यहां पे सिर्फ 2 बार के अंदर में नहीं है तो 235 माइनस 2 डिवाइडेड बाय जितने नंबर बार के अंदर में है उसके लिए उतने 9। तो यहां पे 2 नंबर बार के अंदर में है इसलिए 2 9 और एक नंबर बार के बाहर है तो उसके लिए उतने 0 यानी कि 1 0। तो ये हो जाएगा 233/990। उसके बाद ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल 0.123 के ऊपर बार है सिर्फ। तो यहां पे हम लेंगे 123 और उससे माइनस करेंगे जितना पार्ट बार के अंदर में नहीं है यानी कि 12 को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय यहां पे जितना नंबर बार के अंदर में है, एक ही नंबर है बार के अंदर में यहां पे तो उसके लिए एक 9 देंगे। बाकी 2 नंबर जो है बार के बाहर है यानी कि रेकरिंग से बाहर है तो बाकी 2 नंबर के लिए हम देंगे 2 0। तो ये हो जाएगा 111/900। यहां पे एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी जो हमारा फ्रैक्शन आता है उसको हमें रिड्यूस भी करना है आगे, अगर वो रिड्यूस हो सके। जैसे कि यहां पे 111/900 ये रिड्यूस हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 37/300। इसके बाद नेक्स्ट 0.0032 बार। यहां पे हम क्या करेंगे, पूरे नंबर से यानी कि 0032 से हमको वो पार्ट माइनस करना होगा जो बार के अंदर में नहीं है यानी कि 00 ही माइनस करना होगा। तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा तो हमारा न्यूमरेटर में 32 ही आएगा। उसके बाद नीचे क्योंकि यहां पे 2 नंबर बार के अंदर में है इसीलिए 2 9 एंड
दो नंबर बार के बाहर है यानी कि रेकरिंग से बाहर है तो उसके लिए 2 जीरो। सो 32/9900। इसको अगर 4 से रिड्यूस करेंगे तो आएगा 8/2475। उसके बाद नेक्स्ट 1.27 और 27 दोनों के ऊपर बार है। अब इस तरह के केस में हमको जो होल नंबर वाला पार्ट है डेसिमल के पहले उसको अलग करना पड़ेगा पहले। तो ये इसको आप लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा 1 प्लस 0.27 बार, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब 0.27 बार को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 बाई, क्योंकि यहां पे दो नंबर बार के अंदर में है तो दोनों के लिए एक एक 9, तो 27/99। अब यहां पे हम इसको रिड्यूस करेंगे तो 9 से अगर रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 3/11, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/11। एलसीएम लेके अगर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 14/11। अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि एक होल नंबर पार्ट भी हमारे पास है, डेसिमल के बाद जो दो नंबर है उसमें सिर्फ एक के ऊपर रखेंगे। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से पहले हम जो नॉन जीरो नंबर है डेसिमल पॉइंट के पहले उसको इसके साथ अलग कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 0.27 और 7 के ऊपर सिर्फ बार रहेगा। इसके बाद हम लोग जैसे 0.27 बार को जैसे यहां पे हम कन्वर्ट कर रहे थे ठीक वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो वहां पे भी क्या होगा, टोटल नंबर जो है यहां पे क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो पूरा नंबर जो है 27, उसमें से हमको जिस पार्ट के ऊपर बार नहीं है यानी कि 2 को माइनस करना पड़ेगा और फिर नीचे एक नंबर बार के अंदर में है उसके लिए एक लाइन और एक नंबर बार के अंदर में नहीं है उसके लिए एक 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25/90। इसके बाद यहां पे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5/18। अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23/18। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्कल्स ट्रायंगल और उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। तो पास्कल्स ट्रायंगल 11 के पावर्स का एक टेबल है। 11 टू द पावर 0 अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 आएगा, तो सबसे पहले इसमें 1 रहता है। 11 टू द पावर 1 11, तो फिर 1 1। 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 होता है 121, तो फिर 1 2 1। 11 क्यूब होता है 1331 3 बार मल्टीप्लाई करने से। एंड 11 टू द पावर 4 होता है 14641। तो इस तरह से अरेंज किया हुआ है 11 का पावर्स एक के बाद एक सब्सिक्वेंट रोज में इस टेबल में। इस टेबल का स्पेशलिटी ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि यहां पे एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पे फर्स्ट रो में एक 1 रहेगा बिकॉज 11 टू द पावर 0 1 है। सेकेंड रो 11 टू द पावर 1 इसलिए 1 1। उसके बाद हम देखेंगे 1 को हम रखेंगे कॉर्नर्स में और उसके बाद हम ऐड करना शुरू करेंगे। दैट मींस ये 1 यहां पे भी रहेगा, फिर 1 + 1 2 और फिर वापस यहां पे 1। उसी तरह से यहां पे ये 1 यहां पे भी रहेगा, तो इस रो में भी 1 रहेगा और फिर 1 + 2 3 2 + 1 3 और फिर यहां पे एक 1। फिर यहां पे भी नेक्स्ट रो में फिर से 1 रहेगा कॉर्नर में और फिर 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 और फिर एक 1 यहां पे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। तो दैट मींस अगर हमको 11 टू द पावर 5 निकालना हुआ तो हमको मल्टीप्लाई किए बिना ही सिर्फ इस रो के एलिमेंट्स को यानी कि 11 टू द पावर 4 वाले रो के एलिमेंट्स को ऐड करके हमको 11 टू द पावर 5 मिल जाएगा। वो भी हम दिखाएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन में। a + b वाला जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल बिकॉज इसमें दो टर्म्स है। बाई का मतलब 2 होता है, तो यहां पे दो टर्म्स a और b है इसलिए बाइनोमियल। अब इसका जो पावर्स होता है जैसे a + b टू द पावर 1 अगर हम करें तो a + b ही आएगा। अब यहां पे हमको बस नोट करना है कि जो टर्म्स आ रहा है रिजल्ट में उसका कोफिशिएंट्स क्या है, यानी कि उसके सामने का नंबर्स क्या है। अगर कोई नंबर यहां पे नहीं है तो इसका मतलब नंबर 1 होगा। तो यहां पे भी a का कोफिशिएंट 1 है, 1 × a और यहां पे भी 1 × b। यही दो नंबर टर्म्स का दो कोफिशिएंट्स 1 और 1 यहां पे पास्कल्स ट्रायंगल के सेकंड रो में हम लोग को दिख रहा है। उसके बाद a + b होल स्क्वायर करते हैं। a + b होल स्क्वायर मतलब a + b × a + b करके हमारे पास आता है a² + 2ab + b²। यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है, a² के सामने कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, दैट मींस 1 है। ab के सामने 2 है और b² के सामने 1 है, तो 1 2 1 यहां पे हम लोग को पास्कल्स ट्रायंगल के थर्ड रो में वो दिख रहा है।
उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब जो है, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी अगर करेंगे तो उसका फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहां पे कोफिशिएंट्स क्या है, a क्यूब के सामने 1, a स्क्वायर बी के सामने 3, ab स्क्वायर के सामने भी 3 और b क्यूब के सामने 1, तो 1 3 3 1। यहां पे हम लोग को दिख रहा है 11 क्यूब, यानी कि जो फोर्थ रो है उसमें से हम a प्लस बी होल टू द पावर 4, a प्लस बी होल टू द पावर 5 ये सब भी निकाल सकते हैं। दैट मींस बिना मल्टीप्लाई किए हम a प्लस बी होल टू द पावर 4, a प्लस बी होल टू द पावर 5 कोई भी पावर बाइनोमियल का उसका एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हम निकाल सकते हैं दो चीजों की मदद से। एक है पास्कल्स ट्रायंगल में, क्योंकि पास्कल्स ट्रायंगल से हम लोग को टर्म्स का कोफिशिएंट्स मिल जाएगा, एंड टर्म्स का जहां तक बात है तो वो भी हम लोग को बहुत इजी वे में मिल जाएगा। यहां पे हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें, a प्लस बी होल स्क्वायर के केस में हम लोग को दिख रहा है कि पहले a के ऊपर स्क्वायर है, उसके बाद a का पावर यहां पे 2 है मतलब स्क्वायर, लेकिन नेक्स्ट टर्म में a का पावर 1 हो गया, b का पावर भी 1 है जबकि यहां पे b का टर्म था ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे a का पावर 2 था, b का पावर 0, b टू द पावर 0 था इसलिए वो 1 हो गया, इसलिए b का टर्म है ही नहीं। यहां पे a टू द पावर 1, b टू द पावर भी 1, उसके बाद b का पावर बढ़ करके 2 हो गया जबकि a गायब हो गया, दैट मींस a का पावर 1 से डिक्रीज होकर के 0 हो गया, तो a टू द पावर 0 हो गया, इसलिए a वाला टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि किसी भी एक्सपेंशन में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट टर्म के ऊपर पहले हाईएस्ट पावर होगा, सेकंड टर्म उसमें होगा ही नहीं, जैसे यहां पे a के ऊपर स्क्वायर है, b है ही नहीं। उसके बाद धीरे धीरे फर्स्ट टर्म का पावर कम होगा और सेकंड टर्म का पावर बढ़ेगा, और लास्ट में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म गायब हो जाएगा और सेकंड टर्म के ऊपर हाईएस्ट पावर होगा। a प्लस बी होल क्यूब का एक्सप्रेशन देखते हैं और यहां पे भी समझते हैं कि कैसे हुआ है। सबसे पहले a के ऊपर हाईएस्ट पावर है, दैट मींस 3, जिस पावर पे a प्लस बी को रेस किया गया है। उसके बाद a का पावर 1 घट गया तो a क्यूब से a स्क्वायर हो गया, b यहां पे था ही नहीं, b टू द पावर 0 था तो वो हो गया b टू द पावर 1 यानी कि b। उसके बाद a का पावर एक बार और घटेगा, b का पावर बढ़ जाएगा, तो a स्क्वायर से a हो गया a टू द पावर 1 एंड b टू द पावर 1 से b स्क्वायर हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, a टू द पावर 1 से a टू द पावर 0 हो जाएगा, दैट मींस a गायब, एंड b स्क्वायर से b टू द पावर 3, b का पावर और बढ़ जाएगा, हाईएस्ट पावर दैट मींस जिस पावर पे a प्लस b को रेस किया गया था वो b के ऊपर आ जाएगा। Hello students and welcome to my channel. This channel is dedicated to all those students looking for some guidance in secondary and higher secondary level mathematics. Do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified of the latest upload. Do not forget to like and share the video. Please do leave a comment describing what you like in the video. Suggestions on topics for future videos are also welcome. For more study materials and tests, download the Keshav's Classes app. Link is given in the description box. तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम a प्लस बी होल टू द पावर 4 और a प्लस बी होल टू द पावर 5 जैसे हायर पावर्स भी निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली फ्रॉम स्क्रैच इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टर्म्स को डिसाइड करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल की हेल्प से कोफिशिएंट्स लगा देंगे। तो a प्लस बी होल टू द पावर 4 में जैसा हमने पहले सिखाया था, सबसे पहले हम a के ऊपर यानी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे उसके ऊपर हाईएस्ट पावर लेंगे 4, उसके बाद धीरे धीरे a का पावर एक एक करके घटाएंगे और b का पावर एक एक करके बढ़ाएंगे। यहाँ पे b का पावर 0 था इसलिए b था ही नहीं, तो अब a का पावर एक घटेगा तो हो जाएगा a क्यूब, b का पावर पहले 0 था और b टू द पावर 1 यानी कि b हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट a का पावर एक और घटा तो a स्क्वायर, b का पावर b टू द पावर 1 से अब हो जाएगा b टू द पावर 2 यानी कि b स्क्वायर, प्लस अब यहां पे फिर से a का एक और पावर घटेगा तो a स्क्वायर से a टू द पावर 1 हो जाएगा मतलब a, और फिर उसके बाद b का एक और पावर बढ़ेगा तो b स्क्वायर से हो जाएगा b क्यूब। उसके बाद a का पावर घट के 1 से 0 हो जाएगा तो a रहेगा ही नहीं, एंड b का पावर 3 से बढ़ के 4 हो जाएगा, इसलिए लास्ट टर्म b टू द पावर 4। अब यहां पे बस हम लोग को कोफिशिएंट्स लगाने हैं, क्योंकि हम a प्लस बी होल टू द पावर 4 निकाल रहे हैं, इसलिए पास्कल्स ट्रायंगल में जो 11 टू द पावर 4 वाला रो है उसका कोफिशिएंट्स को हम यहां पे लगा देंगे। उसका कोफिशिएंट्स है 1 4 6 4 1, तो यहां पे हम ये कोफिशिएंट्स को लगाएंगे 1 4 6 4 1। a टू द पावर 4 के सामने 1 रहेगा, a क्यूब b के सामने 4, a स्क्वायर b स्क्वायर के सामने 6, a b क्यूब के सामने 4 और फिर b टू द पावर 4 के सामने वापस 1। तो ये हो गया a प्लस बी होल टू द पावर 4 का पूरा एक्सपेंशन, a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। अब हम निकालेंगे a प्लस बी होल टू द पावर 5 फ्रॉम स्क्रैच, और उसके लिए हम कोफिशिएंट्स भी निकालेंगे पास्कल्स ट्रायंगल में जो नेक्स्ट रो है यानी कि 11 टू द पावर 5 वाला जो रो होगा उसका। अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद 1 प्लस 4 5, उसके बाद 4 प्लस 6 10, अगेन 6 प्लस 4 10, उसके बाद 4 प्लस 1 5 और फिर लास्ट में 1।
अब हम ठीक वैसे ही a प्लस बी होल टू द पावर 5 का टर्म्स निकालेंगे। तो a टू द पावर 5, फिर आएगा a का एक पावर कम, b का एक पावर ज्यादा, मतलब a टू द पावर 4b प्लस अगेन a क्यूब हो जाएगा b स्क्वायर प्लस अब a स्क्वायर हो जाएगा b क्यूब प्लस a हो जाएगा एंड b टू द पावर 4 प्लस a गायब हो जाएगा b टू द पावर 5। अब बस ये कोफिशिएंट्स यहां पे हम लोग को लगा देना है। तो 1 5 10 10 5 1, तो यहां पे a टू द पावर 5 में 1 रहेगा, फिर उसके बाद 5, फिर यहां पे 10, फिर से 10 5 एंड यहां पे भी 1। सो a प्लस बी होल टू द पावर 5 का एक्सपेंशन हम लोग को मिल गया। a टू द पावर 5 प्लस 5 a टू द पावर 4b प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 5। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि 11 टू द पावर 5 भी हम यहां से और 11 का हायर पावर्स भी हम यहां से पास्कल्स ट्रायंगल से निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बस यहां पे हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होगा कि जब डबल डिजिट्स आ जाएंगे पास्कल्स ट्रायंगल में, तब फिर यहां से 11 का कॉरेस्पॉन्डिंग पावर निकालने के लिए हम लोग को डबल डिजिट में से एक डिजिट को यानी कि वन स्पेस पे जो डिजिट रहेगा उसको रख करके 10 डिजिट को कैरी पे भेजना पड़ेगा अगले स्टेप में। तो यहां से अगर हमको 11 टू द पावर 5 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है तो फिर वो हम लोग को इस तरह से मिलेगा। ये 1 को हम रखेंगे, 5 को भी रखेंगे, 10 में से 0 को हम रखेंगे लेकिन 1 को भेज देंगे कैरी में अगले स्टेप में यानी कि यहां पे। तो 10 प्लस 1 हम लोग को मिलेगा 11, 11 में से ये 1 को हम रखेंगे और इस 1 को 10 प्लेस वाले 1 को भेज देंगे फिर से अगले स्टेप में ऐड होने के लिए कैरी के हिसाब से। 5 प्लस 1 आएगा 6 एंड ये 1 आ जाएगा। तो ये होगा हम लोग का 11 टू द पावर 5 का एग्जैक्ट वैल्यू 161051।